तुला लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए विचार करने वाले हैं। दूसरे भाव में यहाँ वृश्चिक राशि में आपके मंगल स्थित होंगे। इस प्रकार का मंगल है तो हालांकि जातक बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है, उसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो सकती है, जातक के पास इनकम सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब जातक उतना ही ज़्यादा लालची भी होगा। इस लालचीपन की वजह से अक्सर आपको बहुत बड़ा कोई आर्थिक रूप से नुकसान होने की भी संभावना होगी। अगर मंगल पर शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपके लिए धन और संपत्ति और भी ज़्यादा होने की संभावना है और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ का आप आनंद ले पाएंगे। इस प्रकार का जातक हर प्रकार से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जो भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, स्पेशली आपकी फैमिली को लेके, वहाँ पर जातक हमेशा उनको सहेगा और जातक उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से। इस प्रकार के जातकों के अगर कोई भी शत्रु होंगे, अगर फैमिली में भी या फैमिली के बाहर भी, तो जातक उनसे बहुत जल्दी बदला लेंगे। इस प्रकार के जातकों की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने से अक्सर ये दूसरों से पैसा निकलवाने या दूसरों से अपना काम निकलवाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर नजर आ सकते हैं। हालांकि वाणी पर आपको काफ़ी संयम भी रखना होगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से हालांकि आप धन और संपत्ति तो बहुत ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो आप रास्ता अपनाएंगे वो उतना ईजी भी नहीं होगा। ऐसे जातकों के जो फैमिली रिलेटेड डिसीजन होंगे, जो उनके आर्थिक रूप से फैसले होंगे या कैरियर से जुड़े फैसले होंगे, उनसे उनकी पूरी फैमिली और लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। अब जो मंगल है यहाँ पे, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, वृश्चिक राशि का जो मंगल है वो आपको कुछ सेक्रेट तरीके से भी धन और संपत्ति दिलाने का अवश्य प्रयास करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो अब आप अपनी वाणी को जितना ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने व्यवहार पर संयम रख सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट की वजह से आपके लिए बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है एक जॉब करने की तुलना में। इसके साथ साथ आप धन संपत्ति संबंधी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट वगैरह। इस प्रकार का मंगल है तो निश्चित तौर पे जहां भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे आप होंगे, आपकी वाणी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका डोमिनेंस दिखाएगी। मंगल के इस वजह से निश्चित तौर पे जो प्लेसमेंट बन रही है सेकंड हाउस में, तो जातक अपने स्वयं के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है। हालांकि मंगल 7वें घर के भी स्वामी होने की वजह से जीवन साथी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आएंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ या कभी कभी जीवन साथी आने के बाद अपनी फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी आपके सामने आ सकते हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कोई भी प्रकार का टारगेट अगर अपने कैरियर में या अपनी आर्थिक स्थिति को लेके जो भी आपने फिक्स किया है, उसको हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। तो आपके सेकंड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों पर अपना प्रभाव डाल पा रहा है, या वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे। अगर मंगल वक्री होकर यहाँ बैठे हों तो मंगल का प्रभाव यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। अब आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में चंद्रमा कितनी अच्छी स्थिति में है। मान लो अगर आपके चार्ट में चंद्रमा कैसे स्थिति में भी हैं, लेकिन अगर वो मंगल से प्रभावित होते हैं, तो इस प्रकार का जो मंगल है आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन डेवलप करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आप में क्रूरता या आक्रामकता को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। इस प्रकार का जातक निश्चित तौर पर अपने धन या संपत्ति के लिए कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकता है। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने खान पान को भी कभी कभी उतना ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आपको खान पान को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। आप बहुत ज़्यादा मसाला युक्त चीज़ें खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके शरीर को ज़्यादातर गर्मी प्रदान कर रही हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो मंगल से प्रभावित होने की वजह से अब वो ग्रह भी आपको धन संपत्ति के मामले में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से आपको धन या संपत्ति हासिल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। उन भावों के थ्रू अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने की भी संभावना आपके लिए बनेगी। मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश होने की वजह से अब आप पब्लिकली कैसे डील करते हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप कैसे डील करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल अब 7वें घर के स्वामी होने की वजह से जीवन साथी के आने के बाद जीवन साथी के सपोर्ट से भी आपको आपके आर्थिक रूप से जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने में सहायता मिल सकती है, या आर्थिक रूप से और ज़्यादा प्रगति करने में आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार का मंगल कभी कभी बहुत ज़्यादा लालची बना देता है। इस वजह से जितना ज़्यादा आप लालच करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे के पैसे के लिए देखेंगे, आप खुद ना प्रयास करके
दूसरे के पैसे के लिए अगर लालच करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। इस प्रकार का मंगल है तो जातक कभी कभी लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होता है। हालांकि जातक कभी ना कभी बहुत ज़्यादा पैसा इन सब से कमा पाएगा, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा लालची बनता जाएगा समय के साथ साथ। तो जितना ज़्यादा आपने पैसा कमाया उससे भी ज़्यादा आपके लूज होने की संभावना भी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार का मंगल आपके लिए बहुत सारी ऐसी रिस्की जो स्थितियाँ हैं आपके जीवन में वो डेवलप कर देता है। मंगल यहाँ से आपके 5वें घर पे सबसे पहले प्रभाव डालेंगे। तो मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने, सोचने, समझने या फिर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आपको लव अफेयर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप दे सकता है। मंगल का पंचम भाव पे प्रभाव होने से आपका जो वाणी है वो तो काफ़ी उग्र होगा ही होगा, लेकिन आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और मेंटली बहुत ज़्यादा उग्र भी होंगे। इस वजह से आपको आपकी जो इमोशंस हैं उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। अब पंचम भाव के स्वामी आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि है। शनि की प्लेसमेंट अब आपके चार्ट में कैसी है ये आपको देख लेना होगा। साथ में पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो वो ग्रह आपके निर्णयों में, आपके सोचने या आपके विचार करने की जो प्रक्रिया उसमें अपना काफ़ी अहम रोल निभाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आप काफ़ी तेज़ी से सोच पाएंगे या विचार कर पाएंगे। उन भावों से रिलेटेड फैसले भी आप काफ़ी तेज़ी से ले पाएंगे। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होने की वजह से निश्चित तौर पे आपकी संतान के साथ जितने भी आपके रिलेशंस हैं, आपके जीवन साथी के साथ, फैमिली के साथ जितने भी आपके रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और बहुत कोई ज़्यादा बड़ी अपेक्षा आपको इन रिश्तों से नहीं रखनी चाहिए। पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके टैलेंट पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। वो आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके विचार करने के तरीके को काफ़ी प्रभावित करेगा। इससे आपका काम करने का जो तरीका है, आपका काम करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। मंगल का उसके बाद प्रभाव आपके अष्टम भाव पे आ जाता है, जहां पर वो आपके इनलॉज के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति दिला सकते हैं। यहाँ वो आपके लग्नेश के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, यानी शुक्र ही आपके 8वें घर के स्वामी हैं। तो अब शुक्र की जो इंपॉर्टेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी और अष्टम भाव के थ्रू जीवन में मंगल इस प्रकार से हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। मोस्टली ये चेंजेस आपके फेवर में होंगे, लेकिन इसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अपना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो अष्टम भाव में आपके चार्ट में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए भी आपको अष्टम भाव से सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ ग्रह आपके अष्टम भाव में जो भी है वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए। निश्चित तौर पे अब आपके चार्ट में वो जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के थ्रू भी आपके जीवन में काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आने की संभावना है। देखिए, मंगल का ये दृष्टि आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। आप अपने बहुत सारे रिलेशंस या कोई ना कोई आप अफेयर अपना छुपा सकते हैं। जीवन साथी की जो फैमिली है उनसे आपको धन संपत्ति के मामले में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावना होगी, लेकिन आपका जीवन साथी स्वयं के माध्यम से, इंडिविजुअल माध्यम से आपको हो सकता है कभी कभी उतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाए अगर अष्टम में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपके रिलेशंस को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर रहा हो। मंगल अब अगर किसी फायरी ग्रह के साथ यहाँ बैठे होंगे तो आपका जो प्रभाव है वाणी के थ्रू या अपना जो डोमिनेंस है फैमिली पर, वो आपका मंगल और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी कभी कभी। मंगल के इस प्रभाव की वजह से अक्सर आपके सामने आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं। मंगल का प्रभाव उसके बाद आपके होगा नवम भाव पे। देखिए, नवम भाव पे मंगल का प्रभाव होना आपको उच्च शिक्षा में विचार करने, सोचने या फैसले लेने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। भले ही आपकी शुरुआती शिक्षा काफ़ी फास्ट रही हो, शुरुआती शिक्षा में आपको कुछ व्यवधान भी कभी रहे हो, लेकिन ऐसा जो मंगल होगा वो आपको हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देगा। मैच्योरिटी के साथ साथ आपके लिए लेट एज में जो निर्णय है आप वो अगर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो सकती है। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जो भी है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में वो ग्रह यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व भी वो रखता है। अब मंगल पर कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं। जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपको उन ग्रहों पर विचार करना होगा और साथ साथ में आपके मंगल, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव को, अष्टम भाव को और नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। साथ साथ में मंगल आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी हैं, तो 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा आपके लिए जो देखने की बात रहेगी अपने चार्ट में, वही आपको देखना रहेगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर मंगल की महादशा आपको किसी भी एज पीरियड में आने वाली, तो वो पर्टिकुलर एज पीरियड में आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ आप अपनी लाइफ में करने में सक्षम हो सकते हैं, इसका आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा।